हेलो एवरीवन, हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट जो कि लार्ज नंबर से रिलेटेड था। इसमें हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो सॉल्व कर चुके हैं और उन 2 वीडियो में हम लोगों ने क्या-क्या डिस्कस किया है चलिए देखते हैं। इसमें हमने लार्ज नंबर अराउंड अस जो हमारा चैप्टर है उसमें लैक वैराइटीज़ का जो स्टोरी है वो डिस्कस कर ली है। इसके अलावा हम लोगों ने जो लैक्स वगैरह है उसका पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, रॉक्सी के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब इस थर्ड वीडियो में पार्ट 3 में लार्ज नंबर वाले चैप्टर के हम गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लास 7th की मैथ्स के नाम की प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड वीडियो का शुरू करते हैं। नाउ गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर। गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले लार्ज नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि लार्ज नंबर होते क्या हैं और किस तरीके से हम लार्ज नंबर को एक से दूसरी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव केम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े होंगे जिसमें आपने सबसे पहले देखा होगा कि जो फैक्ट है कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी। वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट स्टैचू है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है। और ये ये किसका स्टैचू है, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू और जो कि 180 मीटर हाइट है। ठीक है, उसकी जो हाइट है वो 180 मीटर टॉल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लिख लेते हैं। देखो ये जो स्टैचू है ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है और ये कितना मीटर है, ये 180 मीटर टॉल है। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब नेक्स्ट बोला है जो कुचिकल वाटरफॉल है जो कर्नाटक में है उसकी हाइट दे रखी है हमें 450 मीटर। तो हम लोग देखेंगे ये जो वाटरफॉल है यानी ऊपर से जो इसका पानी इतनी हाइट से जो है ड्रॉप होता है इसका वाटर, तो इसकी जो हाइट है वो है 450 मीटर। तो कुचिकल वाटरफॉल और इसकी हाइट, हम स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने दोनों की हाइट देख ली जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब इन्होंने बोला है कि इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू सेंस द हाउ मच बिग दीज मेजरमेंट। तो ये सारे मेजरमेंट इतने बिग होते हैं तो इसीलिए इन सबको सेंस करना इतना ईजी नहीं होता, इन सबको पता करना इतना ईजी नहीं होता। तो हम लोग इसे बहुत अच्छे से इनके साइज को किस तरीके से पता कर सकते हैं जब हम इनको कंपेयर करें किसी फेमिलियर चीज से। अब इन्हें कंपेयर किस तरीके से किया जाएगा फेमिलियर चीज से, जैसे कि इसमें ऑलरेडी दे रखा है। देखो पिक्चर में जो सोमू है उसकी हाइट क्या दे रखी है, 1 मीटर टॉल। तो उन्होंने ऑलरेडी बोला है जो सोमू है उसकी हाइट 1 मीटर टॉल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बार कोने में लिख लेती हूँ क्या क्या चीज हमें दी हुई है। ठीक है, हमें दी हुई है सोमू की हाइट, तो सोमू की हाइट है हमारी 1 मीटर टॉल। ठीक है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी हाइट दे रखी है 180 मीटर। ठीक है, हमें ऑलरेडी कुचिकल वाटरफॉल दे रखा है, वाटरफॉल का नाम है जो कि हमें दे रखा है 450 मीटर टॉल। ठीक है, 450 मीटर की जो उसकी हाइट है वो दे रखी है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो सोमू है वो एक बिल्डिंग में रहता है। ठीक है, और इस बिल्डिंग में इतने सारे फ्लोर हैं और उन्होंने बोला है कि जो सोमू की हर एक जो फ्लोर है ना वो सोमू की हाइट से 4 टाइम्स है। तो सबसे पहले एक फ्लोर का जो बिल्डिंग का 1 फ्लोर है उसकी हाइट देख लेते हैं। 1 फ्लोर की हाइट कितनी होगी, तो यानी सोमू की हाइट कितनी थी उससे 4 टाइम्स होगी। यानी सोमू की हाइट अगर 1 मीटर है तो उसका 4 टाइम्स कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी 1 फ्लोर की हाइट कितनी होगी, 4 मीटर टोटल बिल्डिंग के हर एक फ्लोर की। अब देखते हैं बिल्डिंग में टोटल हैं कितने फ्लोर, तो बिल्डिंग में फ्लोर को काउंट करते हैं। चलो, तो बिल्डिंग के फ्लोर को काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये रहा सेम बिल्डिंग का फ्लोर। फ्लोर नंबर फर्स्ट, फ्लोर नंबर सेकंड, फ्लोर नंबर थर्ड, फ्लोर नंबर 4, फ्लोर नंबर 5, फ्लोर नंबर 6 एंड फ्लोर नंबर 7, फ्लोर नंबर 8, फ्लोर नंबर 9, फ्लोर नंबर 10 और फ्लोर नंबर 11 जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर है। तो बिल्डिंग में टोटल नंबर ऑफ फ्लोर कितने हुए, 11 फ्लोर हुए। तो हम ये कह सकते हैं जो बिल्डिंग की हाइट हुई वो कितनी हुई, तो बिल्डिंग की हाइट हाइट कितनी दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट है हमारी 4 मीटर। तो ऑलरेडी एक फ्लोर की थी और टोटल फ्लोर कितने हैं, 11 फ्लोर है। तो हम ये कह सकते हैं बिल्डिंग की हाइट 44 मीटर टॉल है। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 44 मीटर टॉल। अब हमें क्या बोला है, तो नेक्स्ट क्या बोला है कि हमें कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की अप्रोक्सीमेट हाइट क्या है, तो हमें ऑलरेडी आंसर पता है कितना है, 44 मीटर टॉल। अगर आप चाहें तो इस तरीके से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। नाउ नेक्स्ट वन इज विच इज टॉलर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा टॉलर है। हमें 2 यूनिट दी है, पहली है स्टैचू ऑफ यूनिटी, दूसरी दी है उसकी बिल्डिंग। इनमें से कौन सा वाला ज्यादा टॉलर है। अब देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कितना है, 180 मीटर टॉल। ठीक है, और जो बिल्डिंग है वो हमारी कितनी है, 44 मीटर टॉल। तो अब बताओ इनमें से दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा टॉल है, तो हम ये कहेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो हम ये कहेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी इज टॉलर, वो ज्यादा टॉल है। ठीक है, टॉलर देन बिल्डिंग। ठीक है, इसके अलावा हाउ मच टॉलर मतलब कितना ज्यादा टॉल है, तो हम क्या कहेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट में से बिल्डिंग की हाइट माइनस कर देंगे। तो 10 में से 4 गए, 6 बचे, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 4 गए 3 और 1। तो कितना मीटर टॉल है, 136 मीटर टॉल जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है किससे, बिल्डिंग से। अब उन्होंने बोला है वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी क्लोज टू 4 टाइम ऑफ द हाइट। अब देखो जब स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट देखी वो थी 180 मीटर,
और उन्होंने बोला बिल्डिंग की हाइट 44 मीटर है, लेकिन अगर मैं बिल्डिंग की हाइट का 4 टाइम्स कर देती हूँ, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 और 170, तो यानी 176 भी तो कहीं न कहीं 180 मीटर के क्लोज अबाउट आ रहा है, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, उसको अगर हम 4 टाइम्स कर दें, बिल्डिंग जो है अगर उसको हम 4 टाइम्स कर दें, तो वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट के अप्रॉक्स यानी कहीं न कहीं बराबर आ जाता है, ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, तो अगर आपको ये इस तरीके से स्ट्रक्चर पता होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इतने टाइम्स है हमारी बिल्डिंग के, या फिर इतने टाइम्स है किसी एक चीज़ की, तो इससे कंपेयर करना बहुत ईज़ी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ हाउ मच टॉलर इज़ द कुचिकन वाटरफॉल। जो कुचिकन वाटरफॉल है वो कितना ज़्यादा टॉल है, तो हमें ऑलरेडी पता है जो कुचिकन वाटरफॉल है वो कितना मीटर टॉल है, वो है 450 मीटर, ठीक है? और जो सोमू की बिल्डिंग है वो कितनी टॉल है, 44 मीटर। तो अब इनमें से दोबारा से डिफरेंस निकालेंगे, तो 450 में से अगर मैं 44 माइनस करूंगी, 10 में से 4 गए, 6 बचे, 0 का 0 और 4, तो दोनों में कितना कितना डिफरेंस है, तो 406 मीटर का दोनों में डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज द हाइट ऑफ वाटरफॉल। तो सोमू की बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए कि वो वाटरफॉल की हाइट तक पहुंच जाए। तो सोमू की बिल्डिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फ्लोर निकालने हैं। नंबर ऑफ फ्लोर मतलब जो सोमू की बिल्डिंग है उसमें कितने फ्लोर होने चाहिए कि वो कुचिकन वाटरफॉल तक पहुंच जाए। तो सोमू की बिल्डिंग के नंबर ऑफ फ्लोर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 450 मीटर तो टोटल कुचिकन वाटरफॉल की हाइट है, ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है। और जो सोमू की बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है, 4 मीटर, मतलब एक फ्लोर की हाइट। तो हमें कितने फ्लोर चाहिए, अगर एक फ्लोर इतने मीटर होगा तो हमें कितने फ्लोर बनाने हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 10 पॉइंट 4 5 सॉरी 4 2 जा 10 और 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये क्या आया, 112.5 मीटर। तो इसमें क्या आया कि जो इसकी हाइट हमें कितने फ्लोर बनवाने हैं, हमें 112.5 फ्लोर बनवाने हैं, ठीक है, तभी हम उसकी हाइट तक पहुंच पाएंगे। इसमें हम लोगों को पता चल गया कि हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमू बिल्ड, सोमू को कितने फ्लोर बनाने थे ताकि वो वाटरफॉल की हाइट तक पहुंच जाए, उसे बनाने थे 112.5 यानी 112 फ्लोर, ठीक है, और एक हाफ फ्लोर, तो जो कि हमें नंबर ऑफ फ्लोर से मिल गया। अब नेक्स्ट वन इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर, क्या 1 लाख एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर है। तो ईश्वरप्पा ना, इसमें एक स्टोरी है। तो क्या होता है, ईश्वरप्पा जो है वो रॉक्सी और एस्तो से पूछता है कि क्या 1 लाख इतना ज्यादा लार्ज नंबर है। तो रॉक्सी तो फील करती है दैट 1 लाख इज वेरी लार्ज नंबर, रॉक्सी को तो जो 1 लाख है बहुत लार्ज नंबर लगता है। कैसे पता, क्योंकि रॉक्सी ना ये बताती है, अब देखो जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो उसने बताया था ईश्वरप्पा ने कि हमारे एरिया में कितने वैरायटी, हमारे पूरे मतलब इंडिया में कितने वैरायटी ऑफ राइस हैं, 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस हैं, ठीक है, और जो कि बहुत ज्यादा है। इसके अलावा 1 लाख डेज अगर हम लोग पूरे जी लेते हैं तो यानी हमने 274 ईयर तक जिएंगे, ठीक है, तो ये भी बहुत लंबा टाइम है। और अगर हमारे जो 1 लाख पीपल हैं वो एक साथ एक पूरी लाइन में खड़े हो जाएं, उनके शोल्डर्स को शोल्डर मिला के, तो वो हमारे 38 किलोमीटर तक खड़े हो जाएंगे, यानी इतनी लंबी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो जो रॉक्सी है उसे तो जो 1 लाख है बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन जो एस2 है वो रॉक्सी की बात से ना बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जो 1 लाख है वो बहुत लार्ज नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो, उसने रीज़न क्या दिया था कि आपको पता होगा जो अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 1 लाख लोगों की है, और 1 लाख लोग इतने छोटे से स्टेडियम में ईज़िली फिट आ जाते हैं, ठीक है? तो ये तो उन्होंने स्टेडियम की बात कही। नेक्स्ट था कि उन्होंने बोला कि ह्यूमन हैव 80,000 टू 1,20,000 हेयर इन देयर हेड, और हमारे छोटे से हेड पे इतने सारे यानी 1 लाख से ज़्यादा हेयर ऑलरेडी होते हैं, यानी 1 लाख इतने भी ज़्यादा नहीं है। और इसके अलावा उसने देखा कि आई हर्ड दैट देयर आर सम स्पीशीज़ ऑफ फिश, उसने ये भी बोला कि मैंने ये सुना है कि यहाँ पे ना कुछ स्पीशीज हैं फिश की, जो फीमेल फिश जो होती हैं वो 1 लाख एग्स जो हैं वो एवरी वो जो है एक बार में लेकर देती हैं, ठीक है, एग्स देती हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो एक फिश जो है वो 1 लाख से ज़्यादा एग ऑलरेडी वो दे देती है एक बार में, ठीक है, तो 1 लाख उसे तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लगता, ठीक है। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स कि क्या 1 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, और यही हमारे चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है कि क्या 1 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है या छोटा नंबर। अब देखो रीडिंग और राइटिंग क्या होता है, 1 लाख को किस तरीके से हम रीड और राइट कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो क्या होता है कि 1 लाख पता है इतना बड़ा नंबर होता है कि भाई 1 0 0 0 0 0, ठीक है, तो हमें ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हम इजीली रीड नहीं कर पाते क्योंकि इसमें 5 डिजिट्स का होता है नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये 5 डिजिट्स का हुआ तो हम लोग ना इसे इजीली रीड करने के लिए इनमें क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। और कॉमा किस तरीके से लगाते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग के 3 वंस, टेंस और 100 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, और 1000 और 10,000 के बाद कॉमा लगाते हैं, जिससे कि हम इजीली रीड कर लेते हैं कि ये 1 लाख नंबर है, ठीक है। जैसे कि 5 डिजिट नंबर जो है
45,830। कैसे किया मैंने? क्योंकि 100 तक मैंने ऑलरेडी कॉमा लगा दिया था। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में नंबर जैसे-जैसे ग्रो करते हैं उसमें जो कॉमा है वो हम पुट करते हैं ताकि हम इस ईज़िली किसी नंबर को रीड कर सकें। ठीक है? जैसे कि अगर मुझे 10,000 रीड करना हो तो मैं क्या करूँगी 10,000 1 2 3 ठीक है? तो ये हो गए। तो अब इसे किसी तरीके से कॉमा लगाऊँगी तो यानी वन्स, टेन्स, 100 यानी यहाँ तक 100 हो गया, 1000 और 10,000 ये 10,000 हो गया। ठीक है? तो प्लेस द 1 लाख प्लेस वैल्यू यू हैव सीन बिफोर। अब देखो 1 लाख को इन लोगों ने किस तरीके से लिखा है 1, 0, 0, 0, 0। ऐसे इन लोगों ने ये नंबर क्या लिखा है 12,78,830। ये हमने इजीली कैसे रीड किया? क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉमा जो है हर एक प्लेस वैल्यू पे पुट कर दिया। ठीक है? सिमिलरली इसमें कुछ एक ये नंबर दिया हुआ है। ये नंबर क्या है हमारा? जैसे वन्स, टेन्स, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये हमारा पूरा क्या बना 15 लाख 75,000। ठीक है? तो ये हमारा पूरा वर्ड बना। अच्छा हमारे जो नंबर सिस्टम होता है वो किस तरीके से बनता है? सबसे पहले जो नंबर स्टार्ट होता है हम लोग लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। ठीक है? तो राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो पहले वन्स होता है, ठीक है? फिर टेन्स होता है, फिर 100 होता है, ठीक है? 100 के बाद हमारा होता है 1000, ठीक है? 1000 के बाद हमारा होता है 10,000, 10,000, 10,000 के बाद होता है लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है? तो 10 लाख फिर होता है हमारा करोड़। तो हम लोग कॉमा कैसे पुट करते हैं? कॉमा इस तरीके से पुट करते हैं जैसे वन्स, टेन्स, 100 तो यानी इसके बाद एक कॉमा आएगा 100 के बाद, फिर 1000 और 10,000 इनके बाद कॉमा आएगा, लाख, 10 लाख इनके बाद कॉमा आएगा और लास्ट में एक करोड़, ठीक है? और उसके अलावा भी हमारे से ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर नेम जो यहाँ हमारे नंबर सिस्टम है वो यहीं खत्म हो जाते हैं, ये भी और आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? तो अब एक काम करते हैं, हमें ना कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यानी इन सब क्वेश्चंस में हमें क्या बताने हैं, इनके नंबर नेम्स बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके का, ठीक है? तो इसे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे 3,06,000, ठीक है? तो हमें इसका नंबर नेम क्या लिखेंगे? हम इसका नंबर नेम लिखेंगे कि 3 फर्स्ट वाले का लिख रहे हैं हम लोग 3, इसे हमने किस में लिखना है? नंबर राइट इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है तो हम लिखेंगे 3 लाख। लाख कैसे पता चला? वन्स, टेन्स, 100, 1000, 10,000 और लाख 3,06,000, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड जो हमें दे रखा है बी पोर्शन, उसका आंसर क्या होगा? 5,04,085 तो आएगा 5,04,085, ठीक है? तो ये हमारा 5,04,085 का आया। अब जो सी वाला सेक्शन है इसका आंसर क्या होगा? 27,000, 27,000, 1000, ठीक है? 27,000, 30 नहीं 27,000 नहीं 27 लाख, ठीक है? मैंने यहाँ पे 27,000 नहीं आएगा, 27 क्या आएगा? हमारा लाख आएगा। तो 27 लाख, 27 लाख, ठीक है? और 30,000, 30,000, ठीक है? 30,000। अब जो नेक्स्ट होगा वो हमारा क्या होगा? 70 लाख, 70 लाख, 53,000, 53,000, ठीक है? 138, इसमें ऑलरेडी 138 है तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है, यहाँ लिखते हैं 100, 100, 38, 38, EIGHT 8, ठीक है? तो ये हमारे चारों ही क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं जिनके हमें नंबर नेम्स लिखने थे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें हमें इंडियन प्लेस वैल्यू लिखनी है। इंडियन प्लेस वैल्यू में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1,23,000, ठीक है? 1 लाख दे रखा है, 23,000 दे रखा है, 456। तो अब देखो इसे ना इंडियन प्लेस वैल्यू अगर इजीली सॉल्व करना है तो हम उल्टा रीड करते हैं। उल्टा रीड कैसे करते हैं? पहले हम लिखेंगे 56, 56 मतलब वंस और टेंस जो है हमारा 56 हो गया। 100 के प्लेस पे क्या होता है? मैंने क्या बताया था? पहले वंस आएगा, फिर टेंस आएगा, फिर क्या आएगा? 100, 100 के प्लेस पे क्या दे रखा है? 4 दे रखा है और 100 के प्लेस पे हमें कॉमन लगाना था उसके बाद। फिर 1000 में क्या दे रखा है? 23,000, 23,000 मतलब 3 हमारा 1000 हो गया और 20 जो है हमारा क्या हो गया? 10,000। फिर 1000 और 10,000 के बाद कॉमा आएगा, फिर क्या आएगा? 1 लाख,
ठीक है, तो यानी लाख, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, और लाख। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट वन इज 4,07,704। ठीक है, अब देखो खाली 4 लिखा हुआ है, वंस और टेंस तो एक साथ बोले जाते हैं, लेकिन खाली 4 है, तो इसमें टेंस नहीं दे रखा है, यानी इसमें वंस दे रखा है और टेंस के प्लेस पे क्या है, 0 है। ठीक है, 100 के प्लेस पे कितना है, 7 है, 700 बोला है। इसके अलावा 7,000 दे रखा है, तो 1000 में भी हमारे 2 सिस्टम होने चाहिए, 1000 और 10,000, लेकिन 10,000 नहीं दिया, खाली 7 दिया, यानी 10,000 के प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। और ऐसे ही कितने लाख हैं, 4 लाख, तो 4 लाख की जगह 4। तो ये हमारा इसका प्लेस वैल्यू सिस्टम है। नाउ नेक्स्ट वन इज 50,05,050। तो यानी 50 तो हमारा वंस और टेंस हो गया, 100 के प्लेस पे कुछ भी नहीं दे रखा तो 0 आएगा, 5,000 1000 के प्लेस पे 5 दे रखा है, और 10,000 के प्लेस पे कुछ भी नहीं दे रखा क्योंकि 1000 2 देने चाहिए थे इन्हें। इसके अलावा 50 लाख, लाख पे क्या आ गया हमारा 50, तो हम ये कह सकते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यानी 10 लाख यानी 50 लाख हो गया। इसके बाद 10 लाख 235, 35 हमारा वंस और टेंस हो गया, 100 के प्लेस पे कुछ नहीं दे रखा, 1000 में कितना अच्छा 100 के प्लेस पे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 100 के प्लेस पे हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। 1000 और 10,000 के प्लेस पे कुछ नहीं दे रखा तो 0 0 लगाएंगे, और लाख पे कितना दे रखा है हमारा 10। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमा की का यूज करके हमने पूरा ही सेक्शन कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।